आप सबका इस क्लास में, इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश हनी ड्यू क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर दी सुनामी का थर्ड पार्ट है। तो हम सब इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सब इसका थर्ड पार्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन, आई लव यू। ध्यान दीजिएगा। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see. Using just words and phrases, either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. यहाँ पर एक देखेंगे आप, एक कुत्ता है और एक लड़का है। ये बैठा हुआ है एक बेंच पर। तो इस पर एक आपको कहानी की रचना करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग मीन्स लड़के और उसके कुत्ते को चित्र में लुक केयरफुली सावधानी पूर्वक देखो। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स और इस प्रकार की वस्तुओं को बढ़ने का प्रयास करो दैट यू सी जो आप देखते हैं। अर्थात इसमें बॉय और कुत्ते को देख रहे हैं और इसमें जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही, इस तरीके से इसको सावधानी पूर्वक देखिए, वर्णन करिए। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक प्रकार से शब्दों और जो फ्रेजेज हैं, जिसे हम कह सकते हैं शब्दांशों को आप प्रयोग करिए। आइदर टीचर अथवा टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड पर इन शब्दों और वाक्यों को लिखने का प्रयास करिए। कहानी यहाँ से आप प्रारंभ करिए। दिस इज हाउ, ये ऐसा, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, ये किस प्रकार से हुआ तुम प्रारंभ कर सकते हो। काम शांत, ब्लू सी नीला आकाश, रूल्ड हट्स मीन्स नष्ट होती हुई झोपड़ियाँ। अब इस कहानी को आपको सेल्फ पूर्ण करना है, जो कि यहाँ बताया गया है। इसको चित्र में देखकर आपको 50 शब्दों 100 शब्दों में कहानी पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इसी पर आधारित दूसरी कहानी जिसे ये आपके को पढ़ना है। अटेंशन, आई लव यू वंस अगेन। ध्यान दीजिए। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ध्यान दीजिएगा। Before the giant waves, खतरनाक समुद्र की लहरें इंडिया और श्रीलंका के समुद्र तटों से टकराने से पहले वाइल्ड, जंगली एंड डोमेस्टिक मीन जंगली और घरेलू जानवरों को सीम टू नो, पहले से ही पता चल गया था कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या घटित होने वाला। अर्थात आदमी से पहले जो जानवर है उनको पहले पता चल गया था कि समुद्री लहरों का जो उठना है वो प्रारंभ होगा, अर्थात सुनामी आने वाली है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और इसलिए वे सुरक्षा के लिए वहां से भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. आगे कह रहा अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, मतलब जो वहाँ पर देखने वाले थे, जो देखने वाले थे वो बताने के अनुसार, उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथियाँ चिल्लाने लगी, एंड रैन बिफोर हायर ग्राउंड, और ऊंचे स्थानों पर भागने लगी, दौड़ने लगी। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते भी अब बाहर जाने से इनकार कर दिए। फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगोज मीन्स क्या होता है, एक प्रकार की चिड़िया जिसे हम हंसावर कहते हैं। ब्रीडिंग मीन्स होता है अंडे देना। तो लो लाइंग एरिया मीन्स समुद्र तल के स्तर पर, उस लेवल पर, उस किनारे पर। तो जो हंसावर थी एक प्रकार की चिड़िया, उन्होंने भी समुद्र तट के किनारे जलस्तर पर अंडे देने से जाने से मना कर दिया, वो भी वहां देना अबेंडन त्याग दिया था, अर्थात छोड़ दिया था। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू दियर शेल्टर्स, और जो चिड़िया घर के जानवर थे वो भी अपने शरण स्थल से बाहर नहीं जाने वाले थे। एंड कुड, मतलब जो जू एनिमल्स थे, जो चिड़ियाघर में रहने वाले जानवर थे, वो भी शरण स्थल में रश्ड इनटू, छिपने का प्रयास कर रहे थे। एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम बैक, तो कोई भी जानवर बाहर जाने के लिए इंटाइज, मोहित नहीं था, मतलब बहुत अधिक प्रशंसित नहीं हो रहा था।
तो मेनी पीपल बिलीव, बहुत से लोगों का विश्वास है, दैट एनिमल्स पोसेस ए सिक्स सेंसेस, कि जानवरों के पास 6 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। एंड नो, उन्हें पता चल जाता है, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि पृथ्वी में कंपन होने वाला है, अर्थात पृथ्वी पर कुछ समस्या आने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ विशेषज्ञों का मानना है, विश्वास है, दैट कि एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ इज वाइब्रेशन, मीन्स जानवरों को बहुत तेजी से सुनने की क्षमता होती है, जो उन्हें सुनने और पृथ्वी में कंपन करने का जो अनुभव हो तेजी से उनकी सहायता करता है। They can sense in approaching disaster long before humans realize what is going on. उन्हें they can sense, उन्हें वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनके आधार पर डिसास्टर लॉन्ग, पहले से मतलब आने वाले प्राकृतिक प्रकोप को बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज, मीन्स मानव के अनुभव करने से पहले उन्हें पता चल जाता। कहने के आसपास तात्पर्य है कि जानवरों को मानव के अनुभव करने से पहले जो प्राकृतिक प्रकोप आने वाला है उसको उन्हें पहले पता चल जाता है। बी कैन नॉट बी श्योर वेदर, हम ये आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस, अर्थात कहने का तात्पर्य मुझे तो पता नहीं है। तो वही कह रहा है लेखक कि मैं तो आश्वस्त, मुझे विश्वास नहीं है कि जानवरों के पास 6 ज्ञानेंद्रियां होती हैं या नहीं होती हैं, इसका मुझे कोई भी फैक्ट मालूम नहीं। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य यह है कि द जायंट वेव्स, जो समुद्र की जो सुनामी की बहुत खतरनाक लहरें हैं, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 मीन्स 1,50,000 पीपुल इन ए डजन कंट्रीज। लेकिन यह तथ्य है कि समुद्र की जो लहरें, सुनामी की लहरें हैं, भारतीय समुद्र के तट पर उन्होंने क्या हुआ, 1,50,000 मतलब डजन कंट्रीज, दर्जनों देशों के 1,50,000 से अधिक लोगों को मार दिया था, नष्ट कर दिया था। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, लेकिन बहुत से जानवर की मरने की सूचना नहीं थी, अर्थात बहुत कम जानवर मरे थे ऐसा मन बताया, जबकि लोग कितने मरे थे, 1,50,000 मरे थे। Along India's Kurlar coast, where thousands of people, fish, buffaloes, goats and dogs were found unharmed, ध्यान दीजिए, भारत के कार्डलोर समुद्र तट पर जहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल, हजारों लोग नष्ट हो गए थे, बफेलोज मीन्स भैंसें, गोट्स बकरियां, डॉग्स कुत्ते, वर फाउंड अनहार्म, जबकि इन सबको कोई भी हानि नहीं पहुंची थी। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका में याला नेशनल में, श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में जो विभिन्न जानवरों का घर होता है, जैसे एलिफेंट्स, हाथियां, एलिफेंट्स जिसमें चीता, तेंदुआ कहते हैं, और 130 प्रकार के अन्य पक्षियों की प्रजातियां इस याला नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम दी पटेंगला बीच इनसाइड द पार्क के अंदर पटेंगला समुद्र तट के किनारे 60 यात्रियों को सुनामी ने वाहड कर दिया था, उन्हें डुबो दिया था, बिल्कुल मार दिया था। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नो एनिमल केयर केसेस वर फाउंड, जब इतने लोग मर गए थे, मृत हो गए थे, लेकिन किसी भी जानवर केयर के जमीन कंकाल नहीं पाया गया, एक्सेप्ट सिवाय फार टू वाटर बफेलो, केवल 2 जो पानी में भैंसे गई थी उन्हीं के मिले थे कंकाल। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपुल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पेटेंगला बीच। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी, सुनामी के आने से 1 घंटा पहले से ही लोगों ने एट याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में ऑब्जर्व 3 हाथियों को
पेटंगला बीच मीन्स पेटंगला समुद्र तट से भागते हुए देखा। अर्थात लोगों ने देखा कि जब सुनामी आने वाली थी तो उन्हें पहले से पता चल गया था, 1 घंटा पहले, कि कुछ हाथियां, 3 हाथियां वो पेटंगला बीच से पहले से ही समुद्र तट से दूर भाग रही हैं। आज श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का रहने वाला व्यक्ति, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली, जो गैली समुद्र तट के पास रहता था, सेड कहा, हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, उसके 2 कुत्ते प्रतिदिन आंधी समुद्र तट पर जाते थे, लेकिन नॉट गो फॉर दियर, लेकिन उस दिन नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, जबकि वह प्रतिदिन जाने के लिए उत्तेजित रहते थे, सामान्यतः उनका जाना नहीं चाहते थे, तो काफ़ी वो परेशान रहते थे। ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उन्हें जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद उनका जीवन बच जाए। तो विद्यार्थियों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आंसर यूजिंग फ्रेजेज आर सेंटेंस। इन दी सुनामी 150,000 पीपुल डाइड, सुनामी में 1,50,000 लोगों की मृत्यु हो गई। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, कितने जानवरों की मृत्यु हुई, तो किसी भी जानवर की मतलब नथिंग हुई। जब इसमें 1,50,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई तो इसमें सीधे बता रहा है, तो ये आपको इस पर अगर आप पढ़ें तो आप इसको बता सकते। हाउ मेनी पीपुल एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने जानवरों की मृत्यु हुई, तो आप देखते हैं इसमें बता रहा किसने, केवल 2 बफेलो के उन्होंने कंकाल तक केसेस पाया। व्हाट डू पीपुल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में हाथियों के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पेटंगला बीच, भाग रहे हैं। व्हाट डिड द डॉग्स इन गैलीडू, डॉग्स ने क्या किया गैलीडू में, अर्थात डॉग्स टोटली सेव्ड हो गए, बच गए। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये पाठ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।